इफ़ यू आर प्लान टू कम टू कनाडा ऑन LMIA, दैट मीन्स कि आप लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट में आप वर्क परमिट के लिए आना चाहते हो, सीधा वर्क परमिट पे आना चाहते हो कनाडा। डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, डजेंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी नॉक कोड में, किसी भी प्रोफाइल पे आप आ रहे हो, डजेंट मैटर आपका पास में कोई भी एक्सपीरियंस है, पास में कोई भी क्वालिफिकेशन है। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू हैव टू चेक कि जो मेरा LMI है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो है LMI वाला जो मुझे अप्रूव होके मिला है, वो रियल है या फेक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट फ्री। कहते हो $1000 की फ़ीस लगती है जो एम्प्लॉयर पे करता है, लेकिन रियलिटी में ये है कि जॉब बेची जाती है, फ्री में नहीं मिलता। अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू आर इन स्टेम जॉब्स, स्किल बेस्ड जॉब में हो या आप शेफ़ हो, कुक हो, तब भी कम चांसेस है, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस है। अगर आप सोचो कि मुझे कैशियर की जॉब वॉलमार्ट में या किसी रिटेल चेन में फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब मुझे मिल जाए फ्री में, तो नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे रिसेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं है, जॉब्स वैसी नहीं है, तो आपको यहाँ पे जॉब पहली बार मिलेगी नहीं। एंड रिमेंबर वन थिंग, LMIA क्या होता है पहले आपको मैं वो समझाता हूँ। जब किसी एम्प्लॉयर को वैसा एम्प्लॉय नहीं मिलता अपनी जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो कनाडा में टेम्प्रेरी वर्कर है, सॉरी, आफ्टर स्टडीज़, या वो PR होल्डर है, कैनेडियन सिटीजन है, तो वो IRCC में फ़ाइल लगाता है LMI का कि भाई मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा इस जॉब के लिए, तो मुझे एक फॉरेन वर्कर चाहिए। ठीक है, उस फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए एक LMI का डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो जाता है ESDC में। ठीक है, जो IRCC की मान लो एक ब्रांच है, जो ESDC आर द वन हु अप्रूव्ड और रिजेक्ट LMIA कि आपको वर्क परमिट मिलेगा, कि आपका LMI अप्रूव होगा या नहीं होगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, LMI 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। डैट मीन्स कि जब आपका LMI अप्रूव हो जाता है, तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। दो तरीके से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन अप्लाई करोगे, डैट मीन्स कि आपको बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, कनाडा US के बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैग पुलिंग। आप वहाँ पे जाओगे, मुड़ के आ जाओगे, आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना होता, मुड़ के आओगे और स्टैंप लगाएंगे, और आपको विद इन 10-15 या 20 या हाफ एन आवर के अंदर ही आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। आप जॉब पे कर सकते हो, आप वर्क परमिट पे आ जाओगे। दूसरा जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो है ऑनलाइन। दैट मीन्स कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, उसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग सकता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन IRCC, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ESDC, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट, और उस टाइम के हालात, कितनी फाइल्स पेंडिंग है। सो इन माई ओपिनियन, इफ़ यू हैव टू अप्लाई आफ्टर वर्क परमिट फॉर LMIA, देन गो फॉर द फ्लैग पोलिंग। दैट वुड बी मच मच बेटर एंड टाइम सेविंग। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। देखो, आई हैव टेकन 1000+ सेशंस, सो आई विल बी वेरी फ्रेंकली, जितने लोगों ने मुझसे LMI के रिगार्डिंग बात करी है और जिन्होंने मुझे LMI का डॉक्यूमेंट दिखाया है, अगर मैं आपको कहूँ आउट ऑफ 100%, तो 90% का फेक था। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप LMI का डॉक्यूमेंट को नहीं चेक कर सकते हो कि वो रियल है या फेक है, क्योंकि अगर आप ESDC पे भी कॉल करते हो, तो वो आपसे पहले ये पूछेगी कि आपको क्यों डाउट है अपने LMI पे। अगर आपने जेन्युइन प्रोसेस किया हुआ है, आपने इंटरव्यू दिया है, आप सिलेक्टेड हो, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तभी आता है जब आपने जॉब खरीदी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इलीगल टू बाय LMIA, दैट मीन्स कि आप खरीदते हो, बट रियलिटी यही है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आई विल शो यू डॉक्यूमेंट जो राइट नाउ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एंड मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि LMI जो है ये फेक है, और आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो मेरा LMI का जो डॉक्यूमेंट है वो रियल है या फेक है। इसमें फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड टेल यू वेरी फ्रेंकली, LMI पे तभी आना जब आपकी अच्छी प्रोफाइल हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, जब आपके PNP में एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पॉइंट्स बन रहे हो, तभी आना। अगर आप वैसे मुंह उठा के आ जाओगे, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड सीट्स इन टर्म्स ऑफ ईयर, सो डोंट गो फॉर इट। सो आई विल टेल यू कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि LMI का जो डॉक्यूमेंट है वो रियल है, फेक है। आई विल टेल यू राइट नाउ, एंड यू हैव टू check by yourself also. And if you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on the Instagram, and you have to pay a nominal fees. जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, एक डॉक्यूमेंट है और इस बंदे का नाम कुछ और है, तो मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। मान लो का नाम है राजीव शुक्ला। ठीक है, अब इसको जो सर्विस कनाडा से डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, पहली बात तो इसमें बहुत सारी गलती है, ये ज़रूर चेक करना। इसका जो LMI का डॉक्यूमेंट है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है कॉपी का, और नीचे एक स्टैंप लगा हुआ है बॉबी का। फर्स्ट ऑफ ऑल, LMI के डॉक्यूमेंट पे कोई स्टैंप नहीं लगता, कोई स्टैंप नहीं लगता। दूसरी चीज़,
अगर आप इसका एम्प्लॉय आईडी के नीचे एक देखोगे एम्प्लॉयर बिजनेस नेम, तो वो लिखा हुआ है लॉबलो, और एम्प्लॉय लीगल नेम लॉबलो। कभी भी बिजनेस नेम और लीगल नेम कभी भी सेम नहीं होता। रिमेंबर वन, दूसरी चीज़ कभी सेम नहीं होता। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो LMI का जो नंबर होता है ना, वो 7 डिजिट्स का होता है, 7 डिजिट्स का होता है। लेकिन ये जो नंबर है ये 8 डिजिट्स का है। नंबर को मैंने हाइड किया हुआ है, लेकिन ये 8 डिजिट्स का नंबर है। कभी भी LMI का नंबर 7 डिजिट्स से ऊपर नहीं होता, हमेशा 8 डिजिट्स का होता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नीचे आओगे NOC कोड पे, NOC कोड एंड टाइटल, कभी भी NOC कोड और टाइटल ऐसे नहीं लिखा होता। उसमें जॉब की पोजीशन लिखी होती है, ना कि पूरा कोई पर्टिकुलर लिखा होता है सिविल इंजीनियरिंग ये वगैरह वगैरह। अगर आप NOC कोड देखोगे, NOC कोड हमेशा हमेशा 5 डिजिट का होता है। अगर आप ये चेक करोगे, वैसे आप चेक भी कर सकते हो canada.ca पे जाके कि NOC कोड किस पर्टिकुलर जॉब का, तो इस पर्टिकुलर जॉब का NOC कोड था 21300, लेकिन यहाँ पे कॉमा डाला हुआ है। पहली बात तो कभी कॉमा नहीं होता, और जो NOC कोड मेंशन है वो 2130 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस बंदे को ऑफर लेटर भी नहीं मिला, और इमिग्रेशन एजेंट ने, पहले बात वो इमिग्रेशन है ही नहीं, वो एजेंट ने इसको सीधा LMI का डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया कि आपका LMI अप्रूव हो चुका है। पहले आपको ऑफर लेटर मिलता है एम्प्लॉयर से जहाँ पे आपको वर्क करना है, वो ऑफर लेटर के बेसिस पे वो ऑफर लेटर भी लगाया जाता है, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, फिर आपका LMI के लिए आपको फाइल किया जाता है ESDC के अंदर, और उसके बाद वो अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। इसको ऑफर लेटर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और सीधा LMI अप्रूव करके दे दिया विद इन 2.5 महीने के अंदर ही। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड इसके बाद अगर आप टॉप पे जाओगे, टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, जो भी आपको स्क्रीन पे शो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कॉल टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर पे दिया हुआ है XXXXX। भैया चूतिया हो गया, क्या क्या एक्सेस होता है? एक्सेस नहीं होता, प्रॉपर नंबर मेंशन होता है वहाँ पे, नंबर मेंशन किया होता है। ये XXXX नहीं होता। अगर आप नीचे जाओगे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्स ऑफ वर्क 40 आवर्स पर वीक, एंड उसके बाद लिखा हुआ है ओवर टाइम रेट $13 पर आवर विल बी पेड इफ एम्प्लॉय वर्क MOR। MOR क्या होता है? मोर आवर पर वीक। पहली बात तो ऐसा लिखा ही नहीं होता। अगर लिखा भी होता है तो स्पेसिफिकली ऐसे लिखा होता है, या अगर ये लिखा होता है कि ज़्यादा वर्क करते हो तो ये मेंशन होता है कि 40 की जगह 45 आपको डॉलर मिलेंगे पर आवर के हिसाब से, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो। या अगर ये भी लिखा होता है ओवर एट टाइम आपको इतना है, तो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है। नेवर एवर LMI के डॉक्यूमेंट में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है। इसके नीचे अगर आप आओगे, इसमें लिखा हुआ है एकोमोडेशन, यस, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, यस, असिस्टेंट प्रोवाइडेड, यस, रेंट, नो रेंट। और इसमें ऊपर भी ये भी लिखा होता है वेज के टाइम पे $24 पर आवरली एंड फ्री फूड। भैया तुम कनाडा में हो, दुबई में नहीं हो, ये कोई बंधुआ मजदूर की नौकरी नहीं है। तो तुम्हें रेंट फ्री मिल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है। कौन सी कंपनी फ्री में दे रही है? कोई फ्री नहीं देता, कोई फ्री नहीं देता। बहुत रेयर चांस होते हैं, और फ्री अगर देना भी है, कोई पागल का बच्चा है क्या तुम्हें फॉरेन वर्कर हायर करेगा वो सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग? यहाँ पे बंदे की कमी है क्या? यहाँ पे बहुत सारे बंदे पड़े हैं। तभी मैं कहता हूँ LMI फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट ही फ्रॉड स्कैम है। ये पूरा डॉक्यूमेंट ही गूगल से निकाला हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। और LMI का डॉक्यूमेंट हमेशा 4-5 पेज का होता है। ये क्या 2 पेज का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है? ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, कभी डॉक्यूमेंट ऐसा होता ही नहीं है। और इसमें अगर नीचे भी आओगे तो इसमें लिखा हुआ है एनेक्स, नो रेंट के नीचे एनेक्स वाला, एज दिस पॉलिसीज फेल्स अंडर द स्कीम ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम ऑक्यूपेशन नॉक कोड C&D। पर्टिकुलर जब आप किसी जॉब में जाते हो ना, जो आपकी जॉब होती है, जॉब का टाइटल होता है, आपको जो काम होता है, उसमें पर्टिकुलर होता है कि जो आपकी कैटेगरी है वो टायर 0 में आती है, 1 में आती है, 2 में आती है, 3 में आती है, 4 में आती है, नॉक A B C D E, ये चीज़ें मेंशन होती है। ऐसे नहीं बनता कि नॉक C या D में मेंशन होता है, पर्टिकुलर मेंशन होता है कि आपकी अगर कैटेगरी नॉक C या D में आती है। ये पूरा डॉक्यूमेंट ही फेक है। आपको मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी के रिगार्डिंग, लेकिन ये सारी चीज़ें फेक होती है। LMI का नंबर 7 डिजिट्स का होता है। कभी रेंट ये चीज़ें फ्री नहीं होती है, अगर होती भी है तो ठीक है, मार गोली। कॉल टोल फ्री नंबर मेंशन होता है। अगर आप इसका देखोगे, जो इसका ऑफिस है वो अल्बर्टा के रिगार्डिंग है, अल्बर्टा में है, और आपको जो जॉब मिल रही है वो ओंटारियो प्रोविंस से मिल रही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एम्प्लॉयर नेम, लीगल नेम दोनों सेम है। एंड उससे भी बड़ी खास बात यह है कि जो लॉबलो है वो ग्रॉसरी स्टोर है, वो वहाँ पे मीट मिलता है, वहाँ पे ग्रॉसरीज मिलती है, खाने पीने की चीज़ें मिलती है। वहाँ पे कौन सा सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है?
देखो यार, बात ऐसी है, फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा है। और नेवर एवर ट्रस्ट एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ब्लाइंडली, नेवर एवर ट्रस्ट। इफ़ यू आर इन कनाडा, विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपको आंसर मिलता है कि आपका LMI रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है। इफ़ यू आर नॉट इन कनाडा, आपको बाद में मिलता है 3 महीने और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद। अभी 2.2 मिलियन फाइल्स आर पेंडिंग। पागल के बच्चे हो गए, इतने सारे कौन कौन देते हैं? और दूसरी बात, ये जो पर्सन है, इसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, या मैं फॉर एग्जांपल का नाम राजीव शुक्ला है फॉर एग्जांपल, जिसका नहीं नहीं वो नेम नहीं है। इसने मुझे कहा था कि जो इसने LMI अप्रूव किया था, मीन जो अप्लाई किया था, वो 20 जनवरी 2024 को अप्लाई किया था, इसी साल 20 जनवरी को। और जो इसको LMI अप्रूव होके मिला है, वो मिला है 29-30 अप्रैल, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, 29-30 अप्रैल 2024 में। और मुझे इस पर्सन ने कहा था दे हैव पेड 2.5 लाख इंडियन रुपीज़, और उसने कहा था कि टोटल अमाउंट 6 या 7 रुपये में है। भाई, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, 6-7 लाख में कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। 6 लाख में कुछ भी नहीं मिलता, ट्रस्ट मी। 6 लाख 6-7 लाख तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जिनकी सिर्फ इस मिनिमम सैलरी है 6 to 7 लाख इंडियन रुपीज़, कुछ नहीं मिलता। मेरी सैलरी एक महीने में इतनी है। समझा करो यार, पागल वागल बना रहे हैं तुम्हें, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा डॉक्यूमेंट स्कैम है। उस बंदे से देखो, इसमें होता क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, आपको एडोब से एडिट करके भी दे दिया, आपने पैसे भी दे दिए, आप चेक भी नहीं कर सकते, आपके यहाँ पे नोन भी है भी नहीं, पर मतलब वैसे भी चेक नहीं कर सकते। अगर किसी और का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका नाम चढ़ा दिया, मीन्स वैसे ही एडोब से कॉपी पेस्ट करके एडिट कर दिया, आप क्या कर लोगे? आप अप्लाई करोगे वर्क परमिट के लिए, वहाँ पे पकड़े जाओगे। वो क्या एक नकली डॉक्यूमेंट है, वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि अगर जेन्युइन पाथवे नहीं है, क्योंकि आपने पैसे दे के किया था। अगर जेन्युइन पाथवे होता तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती। और जब अप्लाई करते हो और आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो, तो आप पे 5 ईयर्स का बैन लग जाता है। सो आई वुड हाईली एडवाइज यू, इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, सी वन ऑफ द बेस्ट वे टू कम टू कैनेडा इज़ अ स्टडी वीज़ा। बाकी LMI भी बहुत अच्छा तरीका है, इवन RNI भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एजेंट्स, कंसल्टेंट, इमिग्रेशन एजेंट्स सब फेक है, मैक्सिमम 80% फेक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी एजेंट के पास, कंसल्टेंट के पास जाओगे, वो आपको वो चीज़ बेचेगा जो उसके पास पड़ी है, आपको वो नहीं बेचेगा जो आपको चाहिए। वो आपको सपने दिखाएगा कि इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। कोई ये बोल दे कि आपको हम PR करवा के देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा PR नहीं है। IRCC का ऑफिस, ESDC का ऑफिस, कैनेडियन गवर्नमेंट का ऑफिस किसी घर पे नहीं खुला हुआ, किसी घर पे नहीं खुला हुआ। यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ, आपको किस वीज़ा पे आना चाहिए, कौन सा PR का पाथवे ईजी है, चाहे वो LMI हो, स्टडी वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, RNIP हो, या अटलांटिक प्रोविंस के अंदर हो, या किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में जाते हो वहाँ पे PNP के लिए अप्लाई करते हो, या एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो। यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ, एंड आई वुड हाईली एडवाइज यू, टॉक टू समवन जो बिल्कुल आपको अनबायस्ड बताए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जितने मैंने कुछ बोला है, आप मुझे एक सेशन ले सकते हो। यू कैन DM मी ऑन Instagram, बट आई वुड रिकमेंड यू, नहीं लेना ना लो, इट्स टोटली अप टू यू। बट एटलीस्ट एक इनटेक बाद आओ, 1 साल बाद आओ, एटलीस्ट चूज द राइट पाथ, और पैसे अपने स्पॉइल मत करो, क्योंकि एक बार उसने आपको बेच दिया, वो वो पैसे लेके भाग जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते, अगर यहाँ पे आप LMI के लिए अप्लाई करते हो, अगर नकली LMI होता, अब ये बोलोगे कि मैं तो पैसे दिए थे, अब वैसे ही इलीगल का काम कर रहे हो। सो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं ओरिजिनल आपको LMI नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी थिंग्स, बट येस, इफ़ यू हैव अप्लाई फॉर द LMI और आप जानना चाहते हो, या अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है, यू कैन DM मी, यू कैन टेक अ सेशन। एंड स्टिल, इफ़ यू एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।